बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी सेंटर में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेख ही बिगड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। रात को माँ और बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने भी उसका जवाब न दिया। शाम होने को थी कि शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ियों से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चिल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियाँ काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इस पर 1-2 रात आराम फरमाएं। अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दिएगा। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा कि बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप बैठा हुआ था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पाँव से बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाली रखो, मैं कुछ खबर ही जमा कर लूं। तीनों पाँव ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वजीर को सज़ा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीते ही मर गई। बादशाह ने जब कनीज से तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर उसके वजीर ने एक कनीज के ज़रिए दूध में मिलवाया था। बादशाह ने वजीर को वज़ारत से बर्खास्त करके जेल भिजवा दिया और अपनी कनीज को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को एक इनाम दिया। दरबार में उसकी इज्जत होने लगी। शेख चिल्ली मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा।